नमस्कार दोस्तों, अपैक्स अकेडमी बायोमेसर चैनल में आपका स्वागत है। जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को कंटिन्यू आगे करते हुए देखते हैं और उस तरीके का क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 6, सिक्स्थ रूट ऑफ 15 एंड 12th रूट ऑफ 245। इस क्वेश्चन में से बोला है कौन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा आपको फाइंड आउट करना है। क्या है सबसे बड़ा, कौन सा नंबर है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखो 4 टू दी पावर 1/3, 6 टू दी पावर 1/4 और ये हो जाएगा 15 टू दी पावर 1/6 एंड ये हो जाएगा 245 टू दी पावर 1/12। हमने बोला कि इस नंबर का इस तरह का अगर क्वेश्चन देता है तो फ्रैक्शन में अगर पावर है तो फ्रैक्शन में से हर में क्या है 3, 4, 6 और 12। तो हम कहेंगे कि 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो जैसे ही एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा, क्योंकि ये 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है और खुद 12 से तो डिवाइड है ही। इसका मतलब एलसीएम 12 है तो सभी का पावर हमको 12 कर देना है और 12 करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं तो ये 4 का पावर, ये पावर 12 करेंगे, ये भी पावर 12 हो जाएगा, इसका भी पावर 12 करेंगे और इसका भी पावर 12 करेंगे। तो ये और 12 कटेगा, 6 दूना 12 ये कटेगा, 4 तिया 12 ये कटेगा, 3 चौका 12 ये कटेगा। अब बचा ये 4 का पावर 4, 6 का पावर 3, 15 का पावर 2 और 245 का पावर कुछ नहीं, तो यानी 1 बचा हुआ है। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो 4 चौका 16, 16 है 2 56, 6 चौका 36, 36 चौका 216, 15 का स्क्वायर 225 और 245। इसमें से सबसे बड़ी संख्या को फाइंड आउट करना है। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा आ रहा है 256 और 256 किसका है, क्यूब रूट ऑफ 4 का है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका होगा वो क्यूब रूट ऑफ 4 होगा। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप कंसंट्रेट होकर के इसको देखिएगा। क्यूब रूट ऑफ 4 दैट मीन्स 4 टू दी पावर 1/3। फोर्थ रूट ऑफ 6 दैट मीन्स 6 टू दी पावर 1/4। सिक्स्थ रूट ऑफ 15 दैट मीन्स 15 टू दी पावर 1/6। 12th रूट ऑफ 245 दैट मीन्स 245 टू दी पावर 1/12। अब हम बोले 3, 4, 6 एंड 12 का एलसीएम हो जाएगा 12। अगर एलसीएम 12 है तो सभी का पावर हम 12 करेंगे। तो सभी का पावर 12 करने के बाद 3 से कटा 3 4 जा 12, 4 से कटा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड ये कटा 6 2 जा 12, ये 12 1 जा 12। तो यहाँ पे पावर हो गया 4, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 का पावर 4 हो जाएगा 256, 6 का पावर 3 हो जाएगा 216, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और यहाँ पे 245। इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है 256, ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो आप कहोगे ये आया कहाँ से, तो क्यूब रूट ऑफ 4 से। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये सबसे बड़ा नंबर है। इसी क्वेश्चंस में अगर आपको पूछा जाता कि सबसे छोटी संख्या क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे और बोलोगे कि 216 जो है ये सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। अगर ये सबसे छोटी संख्या है तो ये आया कहाँ से, फोर्थ रूट ऑफ 6 से। तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी संख्या फोर्थ रूट ऑफ 6। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं इसको सॉल्व करके। क्वेश्चन आपका दे रखा है √2, सिक्स्थ रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4 एंड फोर्थ रूट ऑफ 5। फोर्थ रूट ऑफ 5। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वो बताना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये आपको बताना है। तो आप देखो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/6, 4 का पावर 1/3 और 5 का पावर 1/4, 2 का पावर 1/2,
3 का पावर 1/6, 4 का पावर 1/3, 5 का पावर 1/4। अब बोलोगे 2, 6, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा 12। अगर एलसीएम 12 हो रहा है तो सभी का पावर हम 12 करने का प्रयास करेंगे। तो ये हो जाएगा पावर 12, ये भी पावर हो जाएगा 12, इसका भी पावर लिखेंगे 12, इसका भी पावर लिखेंगे 12। 2 से कटेगा 2 छक्का 12, 6 दूना 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12। तो यहाँ से फाइंड आउट होगा 2 का पावर 6, 3 का पावर 2, 4 का पावर 4, 5 का पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से 2 का पावर 6 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16 16 2 56 और ये हो जाएगा 5 पचे 25, 25 पचे 125। अब यहाँ से सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो क्या आ रहा है? 256। और 256 कहाँ से प्राप्त हुआ? क्यूब रूट ऑफ 4। इसका मतलब है सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगा वो क्यूब रूट ऑफ 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 4 हो जाएगा। ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या। अगर आपको सबसे छोटी संख्या पूछा जाता, सबसे छोटी संख्या, तो आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9। तो फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। √2 है ना, और √2 का मतलब होता है 2 का पावर 1/2। 6th रूट ऑफ 3 है, इसका मतलब 3 का पावर 1/6, 3 का पावर 1/6। क्यूब रूट ऑफ 4 है, इसका मतलब 4 का पावर 1/3 है। 4th रूट ऑफ 5 है, इसका मतलब 5 टू दी पावर 1/4 है। तो यहाँ पे है 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो होगा 12। अगर नहीं पता एलसीएम 12 कैसे होगा तो फिर से हम बोल रहे हैं कि एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि एलसीएम कैसे 12 होगा। ठीक है, अगर एलसीएम 12 है तो ये जितने भी नंबर्स है वो सभी का पावर हम 12 करेंगे, और जैसे ही पावर 12 करेंगे तो यहाँ से कटेगा 2 छक्का 12, 6 आ जाएगा 2 का पावर, 6 दूना 12, 3 का पावर 2 आ जाएगा, 3 चौका 12, 4 का पावर 4 आ जाएगा, 4 तिया 12, 5 का पावर 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 का पावर 6 तो 64 होगा, 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 होगा, 4 का पावर 4 करेंगे तो 256 होगा, 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 होगा। ठीक है, अब इसमें से हमको सबसे बड़ी संख्या फाइंड आउट करना है। तो देख पा रहे हैं 256 सबसे बड़ी संख्या है, तो ये किसका सॉल्यूशन है? क्यूब रूट ऑफ 4 का। तो बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 4 जो है वो सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, इसी में अगर सबसे छोटी संख्या आपको अगर पूछा जाता तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो आप कह पाओगे कि 9 है सबसे छोटी संख्या, और 9 किसका सॉल्यूशन है? 6th रूट ऑफ 3 का। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाती, लेकिन सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं और उसको भी सॉल्व करके देखते हैं क्या सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 क्यूब रूट ऑफ 3, 4th रूट ऑफ 4, 6th रूट ऑफ 6, 6 रूट ऑफ 6। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो आप बताओ, √2 का मतलब 2 का पावर 1/2, क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब 3 का पावर 1/3, 4th रूट ऑफ 4 का मतलब 4 का पावर 1/4, 6 रूट ऑफ 6 का मतलब 6 का पावर 1/6। अब 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम जब निकालेंगे तो ये 12 होगा। 12 होगा, इसका मतलब इसका पावर हमको 12 करना है। ठीक है, और इसका भी पावर 12 करना है, इसका भी पावर 12 करना है, इसका भी पावर 12 करना है। अब डिवाइड करो तो 6 दूना 12, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 2 छौके 12। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 6, 3 का पावर 4, 4 का पावर 3, 6 का पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64, 2 दूना 4, 4 चौका 16 चौका 64, 3 तिया 9, 9 9 81, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 6 छक 36। अब सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 81। अगर 81 है तो 81 आया कहाँ से? क्यूब रूट ऑफ
3 से, तो ये आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अगर छोटा पूछता तो 36 है, इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या हो जाती है, ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे लोवेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये हो जाएगा 36। और 36 आया कहाँ से है, तो 6√6 का, इसका मतलब 6√6 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। लेकिन पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो √3 सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 6√12, √4, 4th√5 एंड √3 में न्यूनतम संख्या क्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या आपको पूछा गया है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या है ये आपको बताना है। तो आप देखो, ये हो जाएगा 12 का पावर 1/6, 4 का पावर 1/3, 5 का पावर 1/4 और 3 का पावर 1/2। 6, 3, 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा। 12 अगर होता है तो सभी का पावर हम 12 करेंगे। ठीक है, सभी का पावर को 12 करेंगे। अगर 12 किए तो आप देख लो कि बचा क्या और कटा क्या। तो यहाँ से कहोगे 6 दूना 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 2 छक्का 12। यहाँ से आपको फाइंड आउट होगा 12 का पावर 2, 4 का पावर 4, 5 का पावर 3, 3 का पावर 6। ये कितना हो जाएगा 144, 4 चौका 16, 16 16 2 56, 5 5 25 बचा 125, 3 का पावर 6, 3 तिया 9, 9 9 81 81 9 729, 729 होगा। आप कहोगे 3 का पावर 6 निकाल करके देख लेना, 3 तिया 9, 9 गुना 9 गुना 9 9 81 81 9 729। ठीक है, आप ये देखोगे इसमें से सबसे छोटी संख्या अगर देखें तो 125, और 125 आया कहाँ से है, तो 4th√5 का, तो ये सबसे छोटी संख्या आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। फिर से आप एक बार इसको देखो, हमने बोला कि सभी का जो पावर है वो लिख दिए, तो 12 का पावर 1/6 होगा, 4 का पावर 1/3 होगा, 5 का पावर 1/4 होगा, 3 का पावर 1/2 होगा। तो 6, 3, 4 और 2 का एलसीएम 12 होगा। एलसीएम जो 12 होता है वही सबका पावर लिखते हैं। तो सभी का पावर लिखें तो 6 से काटा 6 दूना 12, 4 3 से काटे तो 3 चौका 12, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12। इसका मतलब 12 का पावर 2 बचा, 4 का पावर 4 बचा, 5 का पावर 3 बचा, यहाँ पे 3 का पावर 6 बचा। आप जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, 4 का पावर 4 256 होगा, 5 का पावर 3 निकालेंगे तो 125 होगा, 3 का पावर 6 निकालेंगे तो 729 होगा। तो आपको सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करना है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 125 है। 125 किसका सोल्यूशन है, 4th√5 का। इसका मतलब है कि सबसे छोटी संख्या जो आपकी होगी वो हो जाएगी 4th√5। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, और आगे अगर इस तरह का क्वेश्चंस आता है तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस है उसको लेकर के आते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है √19 माइनस √17, √13 माइनस √11, √7 माइनस √5, √5 माइनस √3 में से सबसे बड़ा व्यंजक क्या है, सबसे बड़ा व्यंजक
क्या है। ठीक है, इसमें से आपको सबसे बड़ा व्यंजक फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ा व्यंजक क्या है। तो इस तरीके का क्वेश्चन को समझने के लिए आप कॉन्सेप्ट को पहले समझिए। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये जो नंबर्स दे रखा है उसका डिफरेंस देखो, यहाँ पे कितना आ रहा है 2, यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। दैट मीन्स 19 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस 2 आएगा। 13 माइनस 11 करेंगे तो डिफरेंस 2 आएगा। 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 2 आएगा। 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है और रूट में है और डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, सभी का अगर इक्वल आ रहा है, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी ना वो आपका सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। ठीक है, और वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और जो सबसे बड़ी संख्या दे रखा है वो आपका सबसे छोटी संख्या होगी। तो अगर सबसे बड़ा संख्या पूछा है तो कितना हो जाएगा, √5 माइनस √10, √5 माइनस √3। ये आपका सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, और अगर सबसे छोटा पूछता है इसी क्वेश्चन में तो आंसर होता है √19 माइनस √17। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देते हैं और आप तैयार रहिए और बताइए कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। समय ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत कम समय में आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो फिर से एक बार देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका देखिए ये है, आप जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। √7 माइनस √5, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड है √5 माइनस √3। नेक्स्ट है √9 माइनस √7 एंड नेक्स्ट है √11 माइनस √9। तो हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है वही कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको इसको भी सॉल्व करना है। तो आप देख लो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताएं कि डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो देखो डिफरेंस बराबर है, 7 में से 5 जाएगा तो डिफरेंस आएगा 2। 5 में से 3 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 2। 9 में से 7 को घटाएंगे तो होगा 2। 11 में से 9 को अंतर करेंगे तो होगा 2। इस तरीके से हम बोलेंगे अगर अंतर बराबर आ रहा है, चाहे 2 का डिफरेंस हो, चाहे 3 का डिफरेंस हो या 4 का डिफरेंस हो, अंतर अगर बराबर है तो जो सबसे छोटी संख्या होती है वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, √5 माइनस √3। ये आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो √11 माइनस √9 होता। ठीक है, उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, जब तक कॉन्सेप्ट याद नहीं रखेंगे क्वेश्चन सही से नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन लेके आते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन है 0.09 का √, क्यूब रूट ऑफ 0.064, 0.5 और 3/5 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अगर इसको सॉल्व करें तो आप बताओ 0.09 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। आप बोलोगे ये पॉइंट हटेगा तो 1 आएगा, डबल डिजिट है तो 00 आएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। भागा करेंगे तो 0.3 हो जाएगा। फिर से देखो, ये पॉइंट हटा तो 1 आया, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 डिजिट है तो 2 0 आएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 100 का स्क्वायर रूट 10, भागा करेंगे तो 0.3। ये देखो
0.064 है, तो ये पॉइंट हटा तो 1 आएगा, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो आएगा। इसका क्यूब रूट निकालना है, तो 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। क्यूब रूट मतलब घनमूल, घनमूल जब 64 का निकालेंगे तो 4 होगा, और 1000 का घनमूल निकालेंगे तो 10 होगा, भागा करेंगे तो 0.4 होगा। यहाँ पे कितना है 0.5, और यहाँ पे कितना है, जब भागा करेंगे 3 को 5 से तो 0.5 का 30 ये हो जाएगा। ठीक है, 3 को अगर हम भागा करेंगे 5 से तो ये पॉइंट होगा 0 आएगा, 5 का 30 कट गया तो कितना हुआ 0.6। पॉइंट के पहले जितना चाहो आप 0 लगा लो, कोई अंतर नहीं होता है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं होता है, तब पॉइंट के पहले हम 0 लगा दिए। तो आप देखो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या निकालना है ना, सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो बताओ 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 में से सबसे बड़ी संख्या क्या है 0.6। अगर सबसे बड़ी संख्या 0.6 है तो ये कहाँ से आया है, तो 3/5 से, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 3/5। ठीक है, फिर से आप इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने का प्रयास करो। रूट ओवर 0.09, क्यूब रूट ऑफ 0.064, 0.5 एंड 3/5 में से सबसे बड़ी संख्या क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो 0.09 को जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटेगा 1 आएगा, डबल अंक है तो डबल 0 आएगा। इसको 9 का स्क्वायर रूट 3 निकालेंगे, 100 का स्क्वायर रूट 10 निकालेंगे, भागा करेंगे तो 0.3 आएगा। यहाँ पे देखो 0.064 है, इसका क्यूब रूट निकालना है, पॉइंट हटेगा तो 1 आएगा, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो आएगा। 64 का घनमूल निकालेंगे तो 4 होगा, 100 का घनमूल निकालेंगे 10 होगा, 4 को 10 से भागा करेंगे तो 0.4 होगा। तीसरा अंक 0.5 दिया है, और चौथा है 3/5, 3 को अगर 5 से भागा करेंगे तो 0.6 आएगा, तो लिखे 0.6। ये चारों में से सबसे बड़ा देख रहे हैं 0.6 है। अगर 0.6 सबसे बड़ा है तो ये आया कहाँ से है, तो 3 को 5 से भागा करने पर, इसका मतलब 3/5 सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा और आप कर पाएंगे। ठीक है, अब पिछले क्लास में एक क्वेश्चंस जो है सो क्लियर सही से नहीं हो पाएगा, देखते हैं कि उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सही तरीके से क्या होगा। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन रह गया था। चलो, क्वेश्चन था आपका √2 क्यूब रूट ऑफ 9, 4th रूट ऑफ 16, 5th रूट ऑफ 32। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो आप बताओ क्या लिख सकते हैं इसको, 2 का पावर 1/2, इसको क्या लिखेंगे 3 का पावर 1/3, इसको क्या लिखेंगे 16 का पावर 1/4, इसको क्या लिखेंगे 32 का पावर 1/5। ठीक है, आप बोलो ये 2 का पावर 1/2 रहने देते हैं, 9 का पावर 1/3 रहने देते हैं, 4 का पावर 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और इसका पावर 1/4, ये हो जाएगा 2 का पावर 5 और इसका पावर है 1/5। ये 5 और 5 काटा, ये 4 और 4 काटा, ये हो जाएगा √2 रहने देते हैं। इसको पावर में नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी अगर नहीं लिखेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 9 रहने देते हैं, क्यूब रूट ऑफ 9 रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 9, क्यूब रूट ऑफ 9। आप देखो यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से भी हो जाएगा 2। अब बताओ √2 का वैल्यू जो है वो कितना होता है, √2 का वैल्यू 1.41 अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्ट नहीं, इतना होता है। और √9 निकालेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 पॉइंट समथिंग होगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। अगर 8 रहता तो 2 होता, तो 9 है तो 2 से ज़्यादा होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग मान लिए, तो 2.1 मान लिए। हमको सिर्फ बड़ा और छोटा निकालना है, कितना बड़ा और छोटा है वो नहीं निकालना है। ठीक है, तो आप इसे देखोगे तो ये पता चलेगा कि ये 1.41 होता है, इसका वैल्यू 2.1 होता है, इसका वैल्यू 2 होता है, इसका वैल्यू 2 होता है। हमको इसमें से सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 2.1। अगर 2.1 सबसे बड़ी संख्या है तो आप बता पाओगे कि क्यूब रूट ऑफ 9 जो है इसका जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्यूब रूट ऑफ 9 है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा, और आप अगर क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में आता है तो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और समय का बचत भी होगा आपका।
तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चंस पेपर में आता है तो कभी भी छूटना नहीं चाहिए और बहुत ही अच्छा मेथड है। सेकंड में ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे अगर बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो, ठीक है। तो उम्मीद है इसको कम से कम 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए सारे पेपर्स को, सारे क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन में कभी भी इस पेपर में आता है तो छोड़िएगा नहीं, ठीक है। इसी के साथ विदा लेते हैं, इतना ही रखते हैं आज का वीडियो में, ठीक है। चलिए, जय हिंद।